नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंसान हमेशा कुछ न कुछ नया इनोवेशन करने के बारे में जो है वो सोचता ही रहता है। गूगल जो है इसमें हमेशा आगे रहा है। गूगल जो है वो हर समय कुछ न कुछ नया इन्वेंशन जो है वो किया ही है। अभी 2 दिन पहले गूगल ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, एक ऐसा क्वांटम चिप्स डेवलप किए हैं जो आज के एडवांस सुपर कंप्यूटर से भी जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। कहने का मतलब ये हो गया कि आज का जो एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है, जो काम करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगा सकता है, उसे गूगल का क्वांटम चिप्स मात्र 5 मिनट में ही उसका सॉल्यूशन दे देगा। तो आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि यह गूगल ने जो क्वांटम चिप्स रेडी किए हैं, इसका नाम क्या है, यह चिप जो है वो कैसे वर्क करती है, और इसके संबंधित बहुत सारे सवाल जो है वो आपके मन में चल रहे होंगे। ये सारे सवाल जो है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, गूगल ने जो क्वांटम चिप्स रेडी किए हैं, उस क्वांटम चिप्स का नाम है विलो। और यह विलो आज के एडवांस कंप्यूटर सिस्टम है उससे कई ज्यादा गुना जो है वो फास्ट सॉल्यूशन करके दे देता है। हम आपको जैसे पहले बताए हैं कि आज के जो एडवांस कंप्यूटर है, जिस काम को करने में 10 सेप्टिलियंस कितना होता है, तो आप एक के आगे 24 जीरो लगा दीजिए, उतना जो है वो 10 सेप्टिलियंस होते हैं। तो आज के जो एडवांस सुपर कंप्यूटर है, जिस काम को करने में 10 सेप्टिलियंस ईयर्स लगा सकते हैं, उसे यह विलो जो क्वांटम चिप्स है जो गूगल ने बनाई है, वो मात्र 5 मिनट के ही अंदर में करके देगा। तो अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि यह क्वांटम चिप्स जो है वो वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए, यह क्वांटम चिप्स जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। यानी कि यह जो क्वांटम चिप्स है वो 0 और 1 दोनों को एक साथ भी प्रोसेस कर सकती है। आज के जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर है, वो या तो 0 पे वर्क कर सकती है या फिर 1 पे वर्क कर सकती है। दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं प्रोसेस कर सकती है। लेकिन यह जो क्वांटम चिप्स विलो है वो 0, 1 दोनों को एक साथ ही जो है वो प्रोसेस कर पाएंगी। यही प्रोसेसिंग पावर ही जो है वो क्वांटम चिप्स को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाती है, और कई दशकों तक जो प्रोसेस नॉर्मल कंप्यूटर करते रह जाएंगी, उसे यह क्वांटम चिप्स जो है वो मात्र मिनटों सेकेंडों में करके देंगी। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं कि यह क्वांटम चिप्स जो है वो वर्क कैसे करेंगी और यह इतने ज्यादा फास्ट कैसे है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर एक लाइब्रेरी की तरह है, और लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं। तो आप अगर अपने नॉर्मल कंप्यूटर को बोलेंगे कि सारे बुक को एनालिसिस करो, सारे बुक को पढ़ो, तो आपका कंप्यूटर जो लाइब्रेरी है वो क्या करेगा कि एक पेज को पहले पढ़ेगा, दूसरे पेज को, तीसरे पेज को, चौथे पेज को पढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वो जितने भी लाइब्रेरी में बुक रहेंगे वो सारे बुक को पढ़ जाएंगे। लेकिन एक के बाद एक ही पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको पहले बताएं, या तो 0 पे वर्क करेगी या फिर 1 पे वर्क करेगी। दोनों साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करेंगी नॉर्मल आपके डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम चिप्स है, वो 0 और 1 दोनों को एक साथ ही पढ़ लेगा। 0 और 1 को एक साथ ही प्रोसेस कर लेगा। तो जब क्वांटम चिप्स लाइब्रेरी में पढ़े बुक्स को पढ़ेगा, तो वो एक बार में ही पूरे बुक्स को पढ़ देगा। यानी कि जितने भी लाइब्रेरी में बुक है, उस सारे बुक को एक बार में ही पढ़ देगा। और यही जो है तरीका, यही प्रोसेस सिस्टम जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जो आज का एडवांस सुपर कंप्यूटर है, जो किसी काम को 10 सेप्टिलियन ईयर्स में करके देगा, वो गूगल के विलियम्स कंप्यूटिंग सिस्टम यानी कि जो नया क्वांटम चिप्स बने हैं, वो मात्र 5 मिनट के ही अंदर में उस काम को करके देगा। देखिए, जो आज के कंप्यूटिंग सिस्टम है जो डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि उसमें बहुत ही ज्यादा एरर होते हैं। वो एरर इसलिए होते हैं क्योंकि जो वातावरण में थोड़ा भी चेंजेस आया, इन्वायरमेंट में थोड़ा भी चेंजेस आया, तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पे पड़ते हैं, क्वांटम चिप्स पे पड़ते हैं, और उसमें जो है वो एरर होने लगते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गूगल ने ढूंढ निकाला है। गूगल ने जो विलो क्वांटम चिप्स बनाई हैं,
उसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, यानी कि वो क्वांटम चिप्स जो है वो एरर फ्री है। आप कितना भी विलो चिप्स यूज कीजिए, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आएंगे तो इससे क्वांटम कंप्यूटिंग पे कोई भी एरर नहीं होंगे, क्योंकि गूगल ने ये कहा है कि हमारा जो विलो क्वांटम चिप्स है वो बिल्कुल एरर फ्री है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि यह जो क्वांटम चिप्स विलो है वो इतने ज़्यादा फास्ट है, इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, तो इसे कहाँ पे यूज किया जाएगा। तो देखिए, इसका भी हम एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। देखिए, आज के समय में एक नया दवा बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और बहुत ही ज़्यादा समय लेता है एक नया दवा का फॉर्मूला खोजने में, उसे जो है वो पूरे तरीके से डेवलप करने में, क्योंकि करोड़ों के संख्या में केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल कौन से बीमारी में फिट बैठेंगे उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। साइंटिस्ट को जो है वो एक के बाद एक केमिकल पे जो है वो रिसर्च करना पड़ता है, तब जा करके उस बीमारी का वो दवा को ढूंढ पाते हैं। लेकिन जब क्वांटम चिप्स अच्छे से वर्क करने लगेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग अच्छे से परफॉर्मेंस करने लगेंगे, तो यह क्या करेगा कि वो एक बार में ही सारा केमिकल को जो है वो एनालिसिस कर देगा और वो केमिकल किस दवा के लिए सही रहेगा वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम चिप्स जो है वो एनालिसिस करके दे देगा। यहाँ पे जो आज का जो एडवांस सुपर कंप्यूटर है वो इस चीज को डिफाइन करने में, सही केमिकल फार्मूला को ढूंढने में सालों साल लगा देते हैं, जो क्वांटम चिप्स इसे जो है वो मात्र कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घंटों में ही करके जो है वो रिजल्ट दे देगा और इससे जो हमारी दवा बनेगी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट बनेगी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम चिप्स को जो है वो मेडिकल फील्ड में भी बहुत ही अच्छा सा यूज किया जाएगा और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी ही जो है वो दवा को डेवलप कर पाएंगे। देखिए, पूरे दुनिया में जो है वो क्वांटम चिप्स के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जैसे कि यूएस की बात करें तो यूएस में प्राइवेट कंपनीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं क्वांटम चिप्स को डेवलप करने के लिए। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो $15 बिलियन खर्च की हुई है क्वांटम चिप्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन यह जितने भी चीज़ें हम आपको बताए हैं वो तो इसका एडवांटेजेस आपको गिनवाए हैं कि इसका एडवांटेजेस इतने हैं, लेकिन क्वांटम चिप्स का कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जब अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, क्वांटम चिप्स जब अच्छे से वर्क करने लगेंगे, तो यह किसी भी सिक्योरिटी को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देगा। जो आज का हमारा डिजिटल कंप्यूटर है जो 0-1 पे काम करती हैं, उस डिजिटल कंप्यूटर के सिक्योरिटी को यह क्वांटम कंप्यूटर आसानी से ब्रेक कर देगा। हमारा जो आज के दौर में इंक्रिप्शन लगाते हैं, डाटा के ऊपर इंक्रिप्शन लगाते हैं, उसे भी क्वांटम कंप्यूटिंग आसानी से ब्रेक कर देगा। यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आज के डिजिटल कंप्यूटर के किसी भी सिक्योरिटी को जो है वो क्वांटम कंप्यूटर ब्रेक कर सकता है। और जब क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम चिप्स हमारे डिजिटल कंप्यूटर के सिक्योरिटी को ब्रेक कर देगा, तो जितने भी हमारा डेटा है, जितने भी हमारे जो सेंसिटिव चीज़ है, वो सारा क्वांटम कंप्यूटर के पास चला जाएगा। तो इसी साल एप्पल ने जो है वो क्वांटम इंक्रिप्शन प्रूफ एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। यानी कि एप्पल ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं ब्रेक कर पाएगा। यानी कि एप्पल ने आई मैसेज इंक्रिप्शन क्वांटम प्रूफ टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है जिसे क्वांटम टेक्नोलॉजी नहीं ब्रेक कर पाएगी। यानी कि एप्पल ने जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स का खास ध्यान रखते हुए अभी से ही इस सिक्योरिटी रिस्क पे वर्क करना चालू कर दिए हैं और एप्पल ने जो है वो क्वांटम इंक्रिप्शन प्रूफ जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। इससे आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर जब अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो इस टेक्नोलॉजी से एप्पल के सिक्योरिटी पे कुछ ज़्यादा खतरा नहीं होगी, क्योंकि एप्पल ने जो है वो क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी डेवलप कर लिया है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं विलो चिप्स के बारे में, क्वांटम चिप्स के बारे में जो हम आपको जानकारी दिए हैं, और इसके अलावा जो हम आपको बताए हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है और ये हमारे कोई भी वर्क को कितनी आसानी से हल करके दे देती है, सारे एग्जाम्पल के द्वारा जो हम आपको बताए हैं, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।